हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का टॉपिक। तो टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ अ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। इसका मतलब क्या है कि हमें अपनी नीड्स को इस तरीके से मैनेज करना है कि वो फ्यूचर जनरेशन को हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मतलब कि रिसोर्सेज को आज हम ऐसे यूज़ ना कर ले कि उनके लिए हमें बचे ही ना फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। तो ये जो डेफिनेशन है ब्रुटलैंड रिपोर्ट में दी गई थी। इसके की फीचर्स क्या है कि फर्स्ट है बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या रखना है, बैलेंस करके रखना है कि रिसोर्सेज को भी इस तरीके से मैनेज करना है कि इन्वायरमेंट हार्म ना हो, सोशल इंक्लूजन हो कि सबको यूज करके हम अच्छे से। एंश्योर इंटर जनरेशनल इक्विटी कि जो हमारी करंट और फ्यूचर जनरेशन है उसके बीच में एक फेयरनेस हो कि हम रिसोर्सेज को उनके लिए भी बचा कर रखें। ऐसा नहीं है कि हम यूज़ ही ना करें, सब कुछ उनके लिए छोड़ दें, बट एक फेयरनेस हो कि हम भी यूज़ करें, हमारी नीड्स भी पूरी हो और उनके लिए भी एक सेव रहे। प्रमोट इंट्रा जनरेशनल इक्विटी कि हमें जो इनइक्वालिटी है जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन के बीच में उसको भी क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो ये जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो आया ही कहाँ से, तो क्या प्रोसीजर रही कि ये जो है लाए ये स्टेप हम। तो 1972 में क्या हुआ था, स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएन में। जो मेजर क्या बताता था वो में फर्स्ट मेजर ग्लोबल इन्वायरमेंटल समिट हुई थी, जो फर्स्ट मतलब कि हमें इन्वायरमेंट पे जो है इस पर फोकस किया गया था। देन 1987 में क्या हुआ, ब्रुटलैंड रिपोर्ट आई। क्या नाम था उस रिपोर्ट का, आवर कॉमन फ्यूचर, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉर्मली क्या किया गया, डिफ़ाइन किया गया, डेफिनेशन दी गई कि हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है। देन 1992 में क्या हुआ, रियो अर्थ समिट हुई जिसमें एजेंडा 21 बताया गया कि एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि कैसे हमें जो है इसको अचीव करना है। 2000 में MDG आए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। 8 गोल्स थे पॉवर्टी को कम करने के लिए। एंड 2015 में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए। 17 गोल्स थे जो कि MDG को रिप्लेस करके आए थे। एंड लास्ट 2015 पेरिस एग्रीमेंट हुआ, COP21 बोलते हैं जिसे, जो क्लाइमेट एक्शन पे फोकस करता है। तो मेन हमें ये सीरीज़ ध्यान होनी चाहिए कि ऐसे ही कि किसके बाद कौन सी कॉन्फ्रेंस आई और किस में क्या बोला गया। फर्स्ट आई स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस 1972 में, 87 में ब्रुटलैंड रिपोर्ट, 1992 में रियो अर्थ समिट, 2000 में MDG, 15 में SDG एंड 15 में पेरिस एग्रीमेंट भी हुआ था। नाउ 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन कौन से थे। फर्स्ट है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट हार्मिंग सोसाइटी और इन्वायरमेंट। कि हमें ग्रोथ इस लॉन्ग टर्म के लिए करनी है और ये ध्यान में रखते हुए करना है कि हमारी सोसाइटी और हमारे इन्वायरमेंट नेचर को कोई भी हार्म ना हो। ग्रीन इकोनॉमी लानी है हमें, मतलब कि हमारी पॉलिसीज़ इस तरीके से लानी है कि हमारे इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट कोई भी ना हो। सेकंड है सोशल सस्टेनेबिलिटी। सोशल सस्टेनेबिलिटी क्या बोलते हैं कि हमें रिसोर्सेज को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। रिसोर्सेज है वो रिच पुअर जिसको भी नीड है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पॉलिसीज़ इसके लिए क्या थी, पॉवर्टी रिडक्शन, एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, ये सब हमें ध्यान में देते हुए सोशल सस्टेनेबिलिटी लानी है। एंड थर्ड वन लास्ट क्या है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को फ्यूचर यूज़ के लिए भी प्रोटेक्ट करना है कि हमें आज ही उस तरीक़ों को उसको एग्जॉस्ट ही करना है, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको फ्यूचर के लिए भी क्या रखना है, सेव रखना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। तो इसके लिए क्या पॉलिसीज़ है, फर्स्ट है पोल्यूशन कंट्रोल, कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। अफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो इन सब तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। लाइक अब एग्जांपल देखें तो इसमें देर का सोलर पावर प्रोजेक्ट क्रिएट जॉब्स। एक सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उससे जॉब्स भी आती हैं, पोल्यूशन पे भी इफेक्ट कम होता है, इन्वायरमेंटल भी हेल्प होगी और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इम्प्रूव होता है। यानी कि एक प्रोजेक्ट से हमारे तीनों बेनिफिट हमें मिल रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 थे जो कि MDG को रिप्लेस करके आए थे और ये हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमें इसको क्या करना है, अचीव करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है वही इसमें मेंशन है। फर्स्ट है नो पॉवर्टी, 7th है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8th है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9th इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और 13th है क्लाइमेट एक्शन। अगर SDG इंडेक्स में इंडिया की देखें तो केरला और हिमाचल प्रदेश जो है टॉप परफॉर्मर रही हैं। नाउ चैलेंजेस क्या हैं,
अब इकोनॉमिक चैलेंजेस है, अब कोई भी हम ग्रीन प्रोजेक्ट लगाते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, उसमें कॉस्ट क्या आती है, बहुत ज़्यादा आती है। तो जो एक कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी में। क्या तो हम इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे तो पोल्यूशन होगा तो सस्टेनेबिलिटी अफेक्ट होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक चैलेंजेस बन जाता है कि हम उसको कैसे मैनेज करें। सेकेंड है सोशल चैलेंजेस। सोशल चैलेंजेस में क्या होता है कि हमें रिसोर्सेज को इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है कि हम रिसोर्स का डिप्लीशन, रिसोर्स ख़त्म होते जा रहे हैं, तो इनइक्वालिटी जो क्या है वो बढ़ रही है। थर्ड है इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पेड़ को काटेंगे क्योंकि घर बनाएंगे, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होंगी, तो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो ये इन्वायरमेंट को एक जो है हार्म कर रही है। अब पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ क्या है कि इसको हम ठीक कर सकें या कंट्रोल कर सकें। फर्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। फर्स्ट है कार्बन टैक्स कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो पोल्यूटर्स हैं, जो पोल्यूट कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट को, उस पर टैक्स लगा सकते हैं हम। सेकेंड है सब्सिडीज़ फॉर रीन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सब्सिडीज़ दे सकती है फॉर रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, जो दोबारा से बन सके, जो ख़त्म नहीं होती है, लाइक सोलर होगी, विंड एनर्जी होगी। इनको हम प्रमोट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये यूज़ करें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए हम ट्रिब्यूनल बनाएं ताकि जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो यहाँ पर आकर सोल्व हो सकें। तो गवर्नमेंट ये कर सकती है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें कि क्या क्या जो है कमीशन बनाए गए इनको सोल्व करने के लिए, तो 1997 में क्या आया, क्योटो प्रोटोकॉल आया, जो किस पे फोकस करते हैं कि हम ग्रीन हाउस गैसेज को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। और 2015 में पेरिस एग्रीमेंट भी देखा था हमें क्लाइमेट एक्शन के लिए कि हमें ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना है, लिमिट करना, उसको भी कंट्रोल करना है। एंड लास्ट वन इज़ कॉर्पोरेट रोल, CSR, कि कंपनीज कुछ जो इन्वायरमेंट और सोशल प्रोजेक्ट में क्या करें, इन्वेस्ट करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, अब इंडिया में कौन कौन से प्लान चलाए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लान है NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें हमें 8 मिशंस के बारे में बात की गई है, एक ये स्पेसिफिक टॉपिक बनता है, बस अब इसमें ये ध्यान रखना कि एक इम्पोर्टेंट प्लान है NAPCC जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए चलाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन की सैनिटेशन साफ़ रखे, सफाई वगैरह रखे, तो एंड उजाला योजना क्लीन कुकिंग फ्यूल LPG के लिए लगाया गया है। ये क्रिटिकल डिबेट्स भी रहे इस पर, हम कैसे कि ग्रोथ अगर होगी तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी हार्म होगा, SDG को कैसे अचीव करें, ये है। बट मेन यही था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि इसमें क्या क्या हमारे चैलेंजेस आए, क्या इंपॉर्टेंट रोल है, किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू। एंड लास्ट में फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ इस टेबल को याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर UGC नेट एग्ज़ाम। थैंक यू।